हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 80 क्या होता है। सेक्शन 80C पॉइंट आउट करता है उन एक्सपेंडिचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को जो एग्जम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। दैट मीन्स उनमें आप इन्वेस्टमेंट्स या फिर वो एक्सपेंडिचर करके आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं अप टू ₹1.5 लाख, वो भी हर साल। और कहाँ से वो डिडक्शन आपको मिलेगा, तो वो जो भी इन्वेस्टर रहेगा उसके टोटल टैक्सेबल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलेगा। तो सेक्शन 80C अप्लीकेबल किसके लिए होता है, तो अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जिनको हम HUF कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज, पार्टनरशिप फर्म और अदर बिजनेसेस जो होते हैं वो क्वालिफाई नहीं है कि वो टैक्स का एग्जम्पशन ले सके अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पे कौन अप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स पेयर होता है और HUF होता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिया हुआ है, यहाँ पे एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 80C। तो मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ आपके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, टैक्स सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे आप अगर LIC में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हैं आपके बच्चों का, या फिर अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उस पर आप EMI पे करते हैं, तो EMI में जो प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन होता है उसका भी डिडक्शन आप 80C में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पर बताए हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट्स कौन कर सकता है, इसमें कितना लॉकिंग पीरियड होता है और किस रेट से हमको इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स मिलते हैं, एंड अगर विड्रॉ करेंगे तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहें उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग FD। तो ये रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि ओपन कौन कर सकता है। तो रेसिडेंस इंडियन इंडिविजुअल ओपन कर सकता है FD, और इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें 5.5 टू 7.75 तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि डिफरेंट बैंक डिफरेंट रेंज फॉलो करती है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट देखें तो मिनिमम ₹1000 आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट देखें, जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं हम फिक्स डिपॉजिट पे, वो इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C। अभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखें तो इसको कौन ओपन कर सकता है इसमें अकाउंट, तो इसमें रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल या फिर सैलरीड पर्सन एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कर सकते हैं। यहाँ पे HUF नहीं कर सकता, PPF अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, यहाँ पे HUF के लिए अप्लीकेबल नहीं है। लिक्विडिटी देखें तो यहाँ पे इसमें लॉक इन पीरियड रहता है, 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर आप चाहें तो लॉक इन पीरियड को 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो 7 साल आपको वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 7 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, आपको अलाउ है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 8% पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको। और आप इन्वेस्टमेंट लिमिट देखें तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बताया गया है। यहाँ पे मिनिमम लिमिट है ₹500 एंड मैक्सिमम है 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे अगर टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं PPF पे वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होता है जो कि अवेलेबल होता है सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो होता है वो बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% होता है, जो कि डिडक्ट करता है एक एम्प्लॉयर और डिपॉजिट कर देता है EPF में या फिर अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स में। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखें तो ये अकाउंट ओपन कौन कर सकता है, तो वो एम्प्लॉय कर सकता है जिसकी बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ से ज़्यादा हो। यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो जो एम्प्लॉय है वो विड्रॉ कर सकता है, PF का जो बैलेंस है वो विड्रॉ कर सकता है आफ्टर 2 मंथ ऑफ लिविंग जॉब। जैसे ही वो जॉब छोड़ता है उसके 2 महीने बाद वो PF का अमाउंट जो बैलेंस है वो विड्रॉ
कर सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट जॉब छोड़ा और सेकंड जॉब आप वापस से ले रहे हैं, तो फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब के बीच कम से कम 2 मंथ का गैप तो होना ही चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आप हेल्प नहीं कर सकते पीपीएफ विड्रॉल में। यहाँ पे देख सकते हैं, डज नॉट टेक अप एम्प्लॉयमेंट विद इन 2 मंथ विथ एन एम्प्लॉयर कवर्ड बाय पीएफ एक्ट। दैट मीन्स कम से कम 2 मंथ का गैप तो होना ही चाहिए। यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8.55% आपको मिल जाता है, दैट मीन्स 8.55% आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, मिनिमम 12% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। अभी टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो जो पीएफ का बैलेंस होता है, इंटायर पीएफ बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टैक्स फ्री होता है अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो बेसिकली एक पेंशन स्कीम होता है जो कि स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने टू अलाउ द रिकॉग्नाइज सेंटर एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू हैव अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप डिडक्शन ले सकते हैं एटीसी में अप टू 1.5 लाख। एलिजिबिलिटी देखें तो ओपन कर सकता है कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि जिसका एज 18 से 60 साल के बीच हो। लिक्विडिटी की बात करें तो पार्शियल विड्रॉल आर अलाउड आफ्टर 15 ईयर्स बट अंडर स्पेशल कंडीशन। दैट मीन्स आप 15 साल के बाद इसको पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशन है, आपको कंडीशंस वो रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 12% टू 14% के बीच यहाँ पे रिटर्न आपको मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई भी लिमिट नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो यूलिप जो होता है वो मिक्सचर होता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप जैसा ही आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनका जो पार्ट ऑफ द अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करके भी आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो अप टू 1.5 लाख। एलिजिबिलिटी देखें तो इन्वेस्टर कैन बाई यूलिप फॉर सेल्फ, आप खुद के लिए बाई कर सकते हो, आपके स्पाउस के लिए बाई कर सकते हो, या फिर आपके चाइल्ड के लिए बाई कर सकते हो। डेफिनेटली चाइल्ड डिपेंडेंट होना चाहिए। लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट वेरीज करता है मार्केट लिंक। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा वो वेरी करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पे लिक्विडिटी डिसाइड होती है। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो रेट ऑफ रिटर्न 12 से 14% के बीच आपको मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट देखें तो यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का लिमिट नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉवल या फिर मैच्योरिटी का अमाउंट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम है वो बेसिकली स्कीम लॉन्च इसीलिए किया गया है कि उसमें गवर्नमेंट का एम था कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके बेटरमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। एलिजिबिलिटी देखिए तो पेरेंट्स या फिर गार्जियंस कैन ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल सी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स। अभी लिक्विडिटी की बात करें तो अप टू 50% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली विड्रॉन वंस द गर्ल रीचेस द एज ऑफ 18 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली 8.5 तक मिल जाता है आपको। अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पे बताई गई है मैक्सिमम 1.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। टैक्स ट्रीटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉवल या फिर मैच्योरिटी अमाउंट पूरा टैक्स फ्री होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस। ईएलएसएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बेसिकली ये बेस्ट प्लान होता है। अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए ईएलएसएस, क्योंकि इसमें रिटर्न्स हायर होते हैं। आपको दो बेनिफिट मिलते हैं टैक्स सेविंग्स के, और इसमें रिटर्न्स भी हायर होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप 46,800 तक का टैक्स बचा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। बेसिकली बाकी सब में आपने देखा 5 साल 15 साल और उससे भी ज़्यादा थे, बट इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। 3 साल के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें रिटर्न्स की बात करें तो एफडी, पीपीएफ, एनपीएस, इन सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं ईएलएसएस में। और जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो पार्शियल टैक्सेबल होते हैं। दैट मीन्स आपका जो रिटर्न होता है अप टू 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है, उसके बाद टैक्सेबल होता है।
तो ELSS जो होता है वो बेस्ट होता है अगर आप ATC में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर आप ELSS में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप प्लीज़ अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ पेमेंट एलिजिबल फॉर टैक्स सेविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पे पहला है LIC। अगर आप LIC का पेमेंट करते हैं तो आप ATC में डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप LIC का पेमेंट करते हैं खुद के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपकी बच्चों के लिए, तो आप एलिजिबल होते हैं टैक्स सेविंग के लिए और आप उसका डिडक्शन आप ATC में ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि डिडक्शन इज वैलिड ओनली इफ द प्रीमियम इज लेस देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ होम लोन। अगर आप होम लोन पे करते हैं, द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोन टेकन टू बाई अ कंस्ट्रक्ट और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दिस डिडक्शन इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ट्रांसफर एक्सपेंसेस। दैट मीन्स आप जो होम लोन पे करते हैं उसमें आप जो EMI पे करते हैं होम लोन का, उसमें दो पार्ट होता है, इंटरेस्ट का पार्ट होता है, प्रिंसिपल का पार्ट होता है। जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। जो आपका प्रिंसिपल का पार्ट होता है उसका डिडक्शन आप ATC में ले सकते हैं, और आपने जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर ट्रांसफर एक्सपेंसेस पे किया है उसका भी डिडक्शन आप ATC में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चिल्ड्रेन ट्यूशन फीस पे करते हैं तो भी उसका डिडक्शन आप ATC में ले सकते हैं। यहाँ पे ट्यूशन फीस पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रेन इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ अप टू ₹1.5 lakhs। The fees can be paid any school, college, university और education institute जो कि इंडिया में है। दैट मीन्स कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है उसको अगर आपने फीस पे किया है तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आप फीस पे कर रहे हैं फुल टाइम कोर्स के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे ATC के बारे में मैंने फुल डिस्कशन आपसे कर लिया है कि ATC क्या होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके हम टैक्स को बचा सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से पेमेंट्स होते हैं जैसे होम लोन, ट्यूशन फीस या फिर LIC, इनमें भी अगर हम पेमेंट करते हैं तो 1.5 लाख का डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आप सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने ATC का डिडक्शन जो नहीं लेते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स करें और ATC का डिडक्शन ले लें। और अगर आप ELSS या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट, और आप अगर नए हैं चैनल पे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो इनकम टैक्स में जितने भी डिडक्शंस होते हैं सारे डिडक्शंस के लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूं और वो अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जिससे कि आपको डिडक्शंस क्लियर हो जाए कि डिडक्शन क्या होते हैं, हम कब अप्लीकेबल हो सकते हैं और कितना अमाउंट का डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।